हरे कृष्णा। आज आप सुनिए पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर मन से सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। तो औरतें बोलती कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया, इसे करने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती है। इस उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा कि मेरी साथ दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पटवारी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये भाटे डंडे पान पड़े पत्ते हैं, वे ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा हाँ मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई हो। बहू ने देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे। मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सास जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही को बेच के आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी को सींचाती और बहू से कहा कि मेरे से तो पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से हिसाब लेती है। सासू महीने के आखिरी में पीपल पटवारी पर जाकर धारणा देकर बैठ गई और डंडे पत्ते पान वाटे उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचड़े हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि तो सास देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पटवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ सींचती और सास धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान, पटवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना।